guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Prati 2. This video is going to be part 2 for your DSC 13 Western Political Philosophy for the chapter 2nd Antiquity. तो हम लोग प्लेटो कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में और प्लेटो के ही उन्हीं टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले वुड लाइक टू टेल देयर इज अ क्रैश कोर्स अवेलेबल फॉर ऑल सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आप साल में किसी भी वक्त देखें, यू कैन रीच आउट टू मी फॉर द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, जिसमें मैं प्री रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद लाइव सेशंस प्रोवाइड कराती हूँ और हम सब कुछ डिटेल में करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी लेक्चर्स देखते हैं वो समरी है इसकी। हम डिटेल में जाएंगे तो एटलीस्ट एक चैप्टर को समझने के लिए आपको 4 से 5 दिन देने होंगे, तब जाकर के आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर एंड इस चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे नहीं मिलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर। So we have to talk about communism, Plato and democracy, women and guardianship, philosophical education and the good. Before initiating that one, let's say that Plato के ये सारे concepts जो हैं वो काफी ज्यादा radical है. So because of this thing, Plato got admired a lot because of this thing. Along with that, he got criticized as well. We will see why criticized, and with each and every topic आपको criticism अपने आप ही समझ आ जाएगा मेरे बोलने से पहले। हम पहला टॉपिक देखते हैं कम्युनिज्म। So basically Plato suggested communism of wife and property for guardian class. अब ये गार्जियन वर्ड आप समझ लीजिए, गार्जियन क्लास से मतलब है जो जनता को गार्ड करेगी। अब वो गार्जियन क्लास में आपके ऑक्सिलरीज आते हैं, रूलर्स आते हैं। ऑक्सिलरीज लास्ट टाइम भी बताया था, हमारा मतलब है सोल्जर्स से। सोल्जर्स एंड रूलर्स के लिए वाइफ एंड प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूलर्स एंड सोल्जर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिसलॉयलिटी आती क्यों है? जब किसी के पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट फैमिली होगी, हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को ये देंगे ही नहीं। और जब देंगे नहीं तो ये लॉयल बने रहेंगे एंड अपने आप को डिवोट करेंगे टुवर्ड्स द स्टेट। अब क्रिटिसिज्म आप भी समझ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्रिटिसिज्म बेसिकली का ये है कि ये आइडिया ही अनरियलिस्टिक है, रियलिटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड सेकेंड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडिया इज दैट कि आप मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा करके आप मेंटेन कर लेंगे लॉयलिटी। इंसान रोटी कमाता किस लिए? परिवार के लिए, ठीक है, और प्रॉपर्टी एंड ऑल ये गेन करता है अपने लोगों के लिए। तो जब वो चीज रहेगी ही नहीं तो फीलिंग कैसे आएगी? एरिस्टोटल ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को प्लेटो के क्रिटिसाइज किया है बाय सेइंग दिस थिंग, too much unity is also no unity at all. So you can say this particular idea, you know, इनके हिसाब से ये सेल्फिशनेस अवॉइड करेगा, इंश्योर करेगा यूनिटी स्टेट का। लेकिन क्रिटिसिज्म अनरियलिस्टिक है, डिनाई कर रहे हैं आप इंडिविजुअलिटी को, मतलब किसी के अफेक्शन को, किसी के इमोशन को, आप किसी के पर्सनल डिजायर्स को बैन कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट हाउ यू कैन क्रिएट द स्टेट। सेकेंड टॉपिक इज डेमोक्रेसी। प्लेटो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी एक बहुत ही वाहियात कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कैसे। Plato's dislike of democracy is because rule of ignorant matters, which ultimately leads to disorder. Plato के according जो democracy है, that's the majority rule of fool masses. एंड ये आइडिया उनका शेप कहीं ना कहीं हुआ था क्योंकि सुकरात जो कि एथेंस से आते थे, इनको पब्लिक के ओपिनियन के बाद और मेजॉरिटी ने जब इस चीज के लिए वोट दिया था, पब्लिकली जहर दिया गया था। तो सुकरात हु वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, अ वेरी वाइज स्कॉलर एंड सो ऑन, गॉट killed because of these fool thing. अब एक चीज जरूर है that I agree on to this point is that, and ये आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, अगर 100 लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सच हो, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। So I'm not saying that कि ignore what they are saying it, but not necessarily truth is about that what majority is saying. तो प्लेटो का डिसलाइक कहीं ना कहीं इस वजह से आया, ही ब्लेम्ड डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट फॉर द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सुकरात। अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज ऑल अबाउट द डिजायर, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल ओपिनियन एंड दे डू नॉट नो द concept of form of good. He saw actually democracy as a leading to tyranny. तो according to him अगर हम डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेंगे जहां पे मेजॉरिटी मासेस को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से वर्डिक्ट लिया जा रहा है, this will lead to the tyranny.
So this is why, according to Plato, democracy is one of the lowest form of government in all form of government if we try to compare here. अच्छा, सुकरात की कहानी अगर आपको पता हो तो please tell me the comment section. Sukrat was one of the greatest philosopher. Why he was given poison and why he got killed in Athens. अगर आपको उसकी स्टोरी पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए. इसके बारे में मोर जो है वो मैं जब आपको एरिस्टोटल वाले कंसेप्ट बताऊंगी उसमें जरूर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी वुमेन एंड गार्जियनशिप. आप इसमें दो चीजें, आपको ये लग सकता है कि अरे ये तो अपनी टाइम के हिसाब से काफी अहेड थे, बिकॉज इन्होंने डिफरेंशिएशन कुछ नहीं किया है आदमी और औरत में. ठीक है, सो मेन एंड वुमेन आर इक्वल. ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट में बोथ विल बी ट्रेन्ड इक्वली बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी रेडिकल फॉर हिज टाइम, जो इन्होंने आइडिया प्रेजेंट किया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 4th सेंचुरी बीसी में. ये बोल रहा है कि महिलाओं को वैसे ही ट्रेनिंग दो जैसे कि आदमियों को दी जा रही है. So he talked about women can be guardian if equally trained. गार्डियन का मतलब समझ रहे हो, सोल्जर्स हो सकती हैं वो, यानी कि ऑक्सिलरी हो सकती हैं और रूलर्स हो सकती हैं. तो ट्रेनिंग की बात है, अगर हम उनको इक्वली ट्रेन करेंगे तो वो भी गार्डियन बन सकती हैं. He basically argues for equal education and participation in ruling and warfare if they are being trained equally. According to him, yet reduces individuality through communal families and system. यहाँ पे बोल रहे हैं कि इक्वली ट्रेन करो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाइफ्स का कम्युनिज्म होगा, प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो गार्जियन क्लास है उनके पास तो ये होंगी ही नहीं, ना तो इनके पास वाइफ होंगी ना तो इनके पास प्रॉपर्टी होंगी. सो हाउ यू आर एडवोकेटिंग एक्चुअली वुमेन राइट बाय गिविंग योर कॉन्सेप्ट इन कंट्राइव वे और इन सम वे कि ये दोनों ही अपने पॉइंट को मैच नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो ना तो ये वुमेन के इमोशंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना ही मेन को, क्योंकि इंडिविजुअलिटी तो क्लियरली साफ दबाई जा रही है यहाँ पे. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी फिलोसॉफिकल एजुकेशन. देखो, फिलोसॉफिकल एजुकेशन से मतलब है एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बंदा और गार्जियन फिलोसोफर बने. वो कैसे बनेगा? लॉन्ग प्रोसेस है. जिम्नास्टिक होनी चाहिए, म्यूजिक होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, डायलेक्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिजाइन की गई है टू प्रिपेयर रूलर. एक्चुअली ये बहुत लंबा प्रोसेस भी है. आई रिमेम्बर जब मैं ये अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, हमारा लास्ट बैच जो सेमेस्टर 5 का था, उसमें मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक 4 दिन तक पढ़ाती रही, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा लंबा है कि पर्टिकुलर एज तक, 20 तक, 30 तक, तो ये कुल मिला के 15-20 साल तो एक रूलर को तैयार करने में लगाते हैं, विच इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. जब वो तैयार हो जाए तो ओ कम ऑन, यू कैन नॉट हैव योर पर्सनल थिंग बिकॉज हियर यू आर टू क्रिएट आइडियल स्टेट. अब जो जिम्नास्टिक है दैट इज बेसिकली गुड फॉर द बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ बॉडी के लिए जिम्नास्टिक करवाने की सलाह देते हैं ये. म्यूजिक इज फॉर सोल एंड इमोशंस. मैथमेटिक्स इज समथिंग जिससे आपकी रीजनिंग शेप होगी, एंड डायलेक्ट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड द ट्रूथ इन सोसाइटी. सो एजुकेशन इसीलिए जो है इन सबसे जब गो थ्रू करेगा, आपकी माइंड ट्रेन हो गया, आपकी बॉडी ट्रेन हो गई, आपके इमोशन ट्रेन हो गए, देन यू विल बी अ परफेक्ट रूलर दैट बेसिकली ही डिजायर्स फॉर. सो वी अंडरस्टूड एटलीस्ट वन थिंग इज दैट प्लेटो का सारा जोर जो है वो विजडम पे है. एक पॉजिटिव पॉइंट आप फिलोसफी के एजुकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है फिलोसोफर एजुकेशन जो होती है, इसमें इन्होंने कहीं भी ये एडवोकेट नहीं किया है कि कोई अगर शाही खानदान से आता है या बाय बर्थ बाय वेल्थ जो है कोई रूलर बनेगा, प्रॉपर बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होगी और वो कोई भी हो सकता है, देन लेटर ऑन दे कैन बी द रूलर हियर. Going for the next topic which is going to be the good. The good से मतलब है only philosopher know or only the truly knowledgeable person know the form of good. That's the highest knowledge that we need to achieve here. So source of truth, justice and knowledge को समझने के लिए हमें the good समझने की जरूरत है. इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कंपेयर किया है जैसे कि सूरज है. Sun give us light to our eyes, then only we are able to see. राइट, व्हाट इफ अगर हम सन की जगह पे यहाँ पे चेंज कर दे कि जो असल ज्ञान है, जब ज्ञान हमें मिलता है तभी हमारी आत्मा जो है वो सत्य को खोज पाती है. और द सोल कैन फाइंड द ट्रूथ ओनली व्हेन यू गेट द नॉलेज, ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ अ गुड. सो बेसिकली ही जस्ट कंपेयर्ड टू द सन इन एलिगॉकी ऑफ द केव. एलिगॉकी ऑफ केव करके इनका कॉन्सेप्ट है. उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जब प्रॉपर नॉलेज पा पाएंगे तभी आपका जो है वो विजन क्लियर होगा.
क्योंकि मोस्ट पीपल ओनली सी द शैडो एंड जो रियल फिलोसोफर होता है वो शैडो की बियॉन्ड देख पाता है, वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग कर पाता है, वो असल कॉन्सेप्ट को समझ पाता है. एंड दिस इज व्हाट ऑल ही जस्ट एडवोकेटेड इन हिज कॉन्सेप्ट. सो टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर वुड लाइक टू टेल यू ऑल, कम्युनिज्म जिसमें देखा कि ये कम्युनिज्म ऑफ वाइफ प्रॉपर्टी एडवोकेट कर रहे हैं. इन्होंने डेमोक्रेसी को लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया है. वुमेन इन गार्जियनशिप में ये बोलते हैं कि वुमेन को भी इक्वली ट्रेन करना चाहिए. एजुकेशन सिस्टम इनका काफी लंबा है एंड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है. एंड द गुड में एडवोकेट कर रहे हैं. अगर ट्रू अंडरस्टैंडिंग चाहिए है तो आपको जो है प्रॉपरली हाईएस्ट नॉलेज होनी चाहिए. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द जस्टिस, एंड व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड द जस्टिस ओनली देन यू कैन डिलीवर द जस्टिस इनटू सोसाइटी. सो जस्ट रिमेंबर, यू ऑलवेज मेंशन द कंटेम्पररी राइटर ऑफ दैट. सो जस्ट रिमेंबर, जो भी उस वक्त के फिलोसोफर थे कंटेम्पररी, आपने उनके क्रिटिसिज्म को लिखना है. जैसे कि प्लेटो को किस तरीके से एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया एंड उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक अपडेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया, वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर द प्लेटो. अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आया है, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. रिमेंबर, आई विल बी मेकिंग 2 पार्ट्स फॉर एरिस्टोटल एज वेल, तब आपका ये यूनिट 2 फिनिश होगा. तो सिर्फ यूनिट 2 ही है जिसके 4 पार्ट्स बनेंगे, बिकॉज हम ईच टॉपिक के हिसाब से पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं. Then Machiavelli, Hobbes, Locke, that we will see into our another videos. Bye bye for now. Hit the like button, share this video, and I hope that I am simplifying the concept for you all. I'm just trying कि जितनी simple language में कर सकूं वो करूं, क्योंकि political theory and Western political philosophy समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके vocab की वजह से. That's it from my end. Bye bye from now.